हरे कृष्णा। रविवासरी ये श्रीमद् भागवत कथा प्रवाह में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले बहुत सतह से सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का डिटेल में वर्णन। समस्त अध्यायों में जो मूल तात्विक जो दृष्टांत जो दर्शन का एक मूल्यांकन हुआ है वो हम लोग सभी समझ रहे हैं, भागवत का रूप समझ रहे हैं, भागवत में प्रवेश हो रहा है। आइए आज हम लोग श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का 18 अध्याय जो बहुत ही मार्मिक है उसमें प्रवेश करते हैं। भगवान से आशीर्वाद लेके, उनके पार्षदों से आशीर्वाद लेके। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयाः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमयों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती जयपताका स्वामिनीति नामिने नमः। आचार्यपादाय नीताय कृपाप्रदायिने गौरकथामुदाय नवग्रामतारिणे। नमयों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं निरतारिणं श्रीचैतन्यं ईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवम्। ॐ जन्माद्यस्य यतः अन्यादितरस्वर्तेष्वभिज्ञस्वराट् तेन ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारि मृजां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्ग अमृषाः। धाम्ना स्वेन सदन्यस्तकुहकं सत्यं परमधीमहि। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरिः ओम तत्सत्। त्वमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम्। अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवतः स्वरूपम्। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। श्री भागवत महापुराण कृष्ण स्वरूप की जय। श्री भगवान वेद व्यास की जय। मेरे श्री गुरु महाराज तथा मेरे परम गुरुदेव के पाद पंकज को प्रणाम करते हुए, शतकों दंडवत प्रणाम करते हुए और मेरे इष्ट विग्रह को स्मरण करते हुए, प्रपत्ति करते हुए आज हम लोग भागवत कथा प्रवेश करेंगे। बहुत ही सुंदर ये अध्याय हैं और इस अध्याय में ही वर्णन हुआ है। तो मैंने पहले जब हम लोग भागवतम प्रथम स्कंध में पहले अध्यायों में मैंने कहा है कि सूत गोस्वामी पाद वर्ण से ब्राह्मण नहीं थे,
यहाँ पे दिया है कि वर्ण संकरीय व वर्ण थे, और पुराणों में दिया है कि वो सुत जाति के थे। अथच ये ब्राह्मण लोग, ऋषि शौनक, भृगुवंशीय शौनक ऋषि और समस्त उनके ब्रह्मचारी और गुरुकुली जो छात्र हैं, वे सभी लोग श्रीपाद सुत गोस्वामी से ये श्रीमद् भागवत का प्रवचन और पुराणों का प्रवचन रोमहर्ष पुत्र श्री सुत गोस्वामी पास से वे लोग श्रवण कर रहे हैं, और विनीत रूप से वे ब्राह्मण लोग ने स्वीकार किया। ये भागवतम में, ये पुराणों में सबसे बड़ा खास चीज़ यही है, कोई भी व्यक्ति अगर चाहे, ऐसे तो द्विजातीय माने ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, तो इन वैश्य क्षत्रियों में से कोई अगर चाहे तो वे लोग ब्राह्मणों का गुण को अवलंबन करते हुए, वो कर्म करते हुए वैष्णवोचित पद में अधिष्ठित हो जाते हैं। और इसीलिए यही भक्ति मार्ग का सबसे बड़ा एक चार्म है। तो सुत गोस्वामी पाद यद्यपि वर्ण, यहाँ भागवतम के अनुसार वर्ण शंकरी जाति से हैं, लेकिन वो महाभागवत हैं। एक तो वे रोमहर्ष पुत्र हैं, भगवान वेदव्यास के डायरेक्ट प्रपात्र हैं, और समस्त पुराणों को ऐसे उनका गुण वर्णन हुआ है पहले अध्यायों में। वो बहुत शांत हैं, बहुत ही मौनी हैं, बहुत ही भद्र स्वभाव के हैं, ऐसे बहुत सारे गुण उनमें हैं। ये सब भक्ति करने मात्र से ही, भगवान के चरणों में शरण ग्रहण मात्र से ही ये सब ऐसे ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए वैष्णव सन्यासी इन लोगों का कोई भी ठीक वर्ण का परिचय पूछना भी नहीं चाहिए और होता भी नहीं है। जैसे मुझसे किसी ने पूछा तो मैंने कहा कि हनुमान जी का वर्ण क्या है, क्या वो क्षत्रिय हैं, क्या वो ब्राह्मण माने जाएंगे, क्या माने जाएंगे। जामवंत जी का क्या, काकभूषुंडी का क्या वर्ण आप मानेंगे, तो उसका कोई उत्तर नहीं है। महाभागवत गोपिका गण, जिनके चरण धूलि हम लोग वेद वेदांतगण उनके चरण धूलि पाने के लिए गोपी रूप धारण की, वेद के नीचे आए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आत्मा का स्वतः एक स्वभाव है आनंदमय अभ्यासात, और जब भगवत तन्लीनता हो जाती है आत्मा का, तब आत्मा वर्ण और आश्रम से ऊपर उठ जाता है। और इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ वर्णाश्रम रहने नहीं चाहिए। वर्णाश्रम की मर्यादा को रखते हुए भक्ति की मर्यादा में प्रतिष्ठित हो जाए, वैष्णव बन जाए, भगवत नाम जापक बन जाए, भगवान के चरणों में सन्निधि हो जाए, शरणागति हो जाए। यही हम सब जितने भी साधु हैं, जितने भी वैष्णवगण हैं संप्रदाय के, उन सभी का यही मत है। तो आइए आज महाराज परीक्षित ब्राह्मण शौनक ऋषि के पुत्र श्रृंगी के द्वारा शापित होंगे। ये कथा बहुत ही अद्भुत है और इसका बहुत एक सुंदर पक्ष है, वो हम लोग सुनेंगे। तो सुत गोस्वामी पूछ रहे हैं, सुत गोस्वामी बोल रहे हैं, जो वै द्रौणस्त्र विप्लुष्टना मातु उदरे मृत अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्य अद्भुत कर्मणः। सुत गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज परीक्षित मातृगर्भ में अवस्थान काल में द्रोणाचार्य के पुत्र शिवावतार अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र द्वारा दग्ध होने के बावजूद भी अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण कृपा से मृत्यु मुख में निपतित नहीं हुए। ब्रह्मकोप उत्थितात् यः तु तक्षकात्
प्राण विप्लवात् न सम्मोह मोह उरुभयात् भगवती अर्पित आशयः। अधिकंतु महाराज परीक्षित सर्वदा ज्ञात ज्ञान में परमेश्वर भगवान के प्रति शरणागत थे और इसीलिए ब्राह्मण के अभिशाप के द्वारा तक्षक दंशन में प्राण संकट होने पर भी वे भय से विचलित नहीं हुए। उत्सृज्य सर्वतः संगं विज्ञात अजिता संस्थिति वैयासके जहु शिष्य गंगायाम स्वम कलेवरः। उसके बाद समस्त जागतिक संसर्ग को परित्याग करके महाराज परीक्षित व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी के चरणों में शरणागत होकर उनके शिष्यत्व वर्ण करके भगवान के तत्व सम्यक रूप से अवगत होकर गंगा के तट पे अपना देह को त्याग किए थे। फिर एक बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं कि ऐसा कोई विचित्र बात नहीं है। न उत्तम श्लोक वार्तानाम जुषताम तत्कथामृतम स्यात् संभ्रम अंतकाले अपि स्मरताम तत्पदाम्बुजम। ऐसा जो उनके साथ घटित हुआ कोई विचित्र बात नहीं थी, क्योंकि जो उत्तम श्लोक भगवान के वार्ता, उनकी कथा, उनकी दिव्य वीर्यमयी कथा, मधुर्य कथा में ही अविरत सुनने सुनाने में वे निरंतर युक्त रहते हैं और भगवान का ये कथामृत निरंतर वे आस्वादन करते हैं, पान करते हैं। उनके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, चरण कमलों के चिन्हों का ध्यान करते हैं। अभय चरण जीवन के अंतिम समय में उनका बुद्धि विभ्रम नहीं होता है। वे उस समय भी भगवान के चरणों को ध्यान करके मृत्यु को जीत जाते हैं। कितना सुंदर श्लोक दिया है, वाह। ये कहने का तात्पर्य क्या है? ये जो 4 श्लोक मैंने पढ़े ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कथामृतम, परीक्षित महाराज महाभागवत। मैंने शुरुआत किया कि सूत गोस्वामी में वर्ण शंख जाति से थे, तो भी वे कथा सुना रहे कि इनको भृगुवंशी शौनकादि ऋषियों को। तो इसका अर्थ क्या है? अगर वो सुना सकते हैं, वो महाभागवत हैं, तो परीक्षित महाराज तो भगवान के डायरेक्ट कृपा पात्र हैं, जो गर्भ में भगवान को चतुर्भुज दर्शन कर लिए थे, गर्भ में ही सिद्ध थे जो व्यक्ति। और फिर जब जन्म ग्रहण किए उसके बाद संस्कार द्वारा अपने महान पितामहों द्वारा अनुग्रहित हुए, कृपाचार्य से दीक्षा लिया इत्यादि, भगवान वेदव्यास आशीर्वाद लिया, महान भक्त भगवान के, और हमेशा भगवान को हृदय से एक प्रेम की अनुभूति के स्तर पे उनसे हमेशा संलग्न रहना कृष्ण के प्रति। ये स्कंद पुराण में भी हैं। परीक्षित महाराज ने ही भगवान के अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ को मथुरा का राजा बनाया था वृष्णिवंशियों में, जब सब कुछ खत्म हो गया। और वे व्रज में उद्धव जी के पास गए कथा सुनने के लिए, परीक्षित महाराज और ब्रजनाभ जी, और इन दोनों ने मिलके व्रज का उस समय 5,000 साल पहले, मैंने उस समय लगभग भगवान के जाने के बाद पूरे व्रज का पुनरुद्धार किया था, जब व्रज में कोई जनसामान्य निवास नहीं करता था। इस स्कंद पुराण में भागवत महिमा में दिया हुआ है, जो 4 अध्याय में है। तो वे परीक्षित महाराज महाभागवत, सूत गोस्वामी यहाँ महाभागवत, तो परीक्षित महाराज महाभागवत तो नेक्स्ट वर्ण के ही हैं, क्षत्रिय। लेकिन महाभागवत ऋषि श्रृंग के पुत्र ने, शमिक ऋषि के पुत्र ऋषि श्रृंग ने श्राप दिया। वो भी श्राप दे सकते थे, उनका ये अधिकार था, क्योंकि वो चक्रवर्ती राजा थे और राजा का सम्मान, राजा का यथोचित स्वागत नहीं होने पर वे दंड देने के, राधा दंड देने के उनको अधिकार रखते हैं।
ऐसा नहीं कि अधिकार के बाहर कुछ उन्होंने किया था। तो ऋषि सिंह को वो उल्टा श्राप दे सकते थे या इस श्राप का प्रतिकार कर सकते थे। ऐसा भी मैंने पुराणों में सुना है, भागवतों से सुना है कि वे जब तक्षक एक देवताओं ने एक ब्राह्मण को भेजा, दिव्य ब्राह्मण, उसके पास सब मंत्र हैं, जो परीक्षित महाराज को जीवन दान देने जा रहा था कि मैं मंत्र से फिर उसको जीवित कर दूं, मेरे पास मंत्र है। तक्षक उनके सामने आए, नाग। पहले तो परीक्षा लिया कि कर सकते हैं कि नहीं, देखा हाँ ब्राह्मण ने कर दिया। तब तक्षक ने, ब्राह्मण लोभी होते हैं तो ब्राह्मण को लोभ दिया और बहुत स्वर्ण इत्यादि दे के उनको लौटा दिया। ये देवता लोग अमृत लेकर प्रकट हो गए कि चलो हम लोग आपको अमृत पिला देते हैं। मना कर दिया परीक्षित महाराज ने। ये अमृत तो एक छलावा है। क्या अमृत है? देवता लोग कहाँ तक अमर हैं? ब्रह्मा आयु काल तक ही अमर हैं या एक कल्प तक अमर हैं? उसके बाद क्या? तो ये सब छल है। अमृत जो रस है उसका एक ही अर्थ है कि जड़ संसार में बहुत काल तक जीवित रहना। बहुत काल तक जीवित रहने इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका नाश नहीं होगा, कल्पांत में तो नाश होगा ही। यही अर्थ है। और स्वस्थ रहना, बस इतना ही अर्थ है। जड़ जागतिक अमृत भी जड़ जगत का ही फल दे रही है, लेकिन कथामृत जो पान करता है वे आत्मा का परम कल्याण करके वे भगवत धाम, सच में वो अमरत्व प्राप्त करता है, शाश्वत जीवन में लौट जाता है। तो मना कर दे कि भगवान के साक्षात पार्षद सुखदेव गोस्वामी, राधा रानी के प्रिय शुक पक्षी, वे कृष्ण कथामृत अपने अधरों से बोल रहे हैं। सुखमुखाद द्रव संजुतम, जो फल जैसे आम्र को अगर शुक पक्षी नहीं तोता, वो अगर अपने चंचू से उसको खाए और फिर उसको झूठा छोड़ दे, वो फल बहुत सुमिष्ट पक जाता है, बहुत सुंदर होता है खाने में और मधुर हो जाता है। ठीक ऐसे ही तो एक तो कृष्ण कथा इतनी ही मधुर है, ऊपर से महाप्रेम हृदय में भर के ओतप्रोत रूप से सुखदेव गोस्वामी वो वचनों को फिर बोल रहे हैं, वही अमृत को, धारा को प्रवाहित कर रहे हैं अपने मुख से, मुख कमल से। और प्रेम की जो रेणु, जो आस्वादनीय गंध है, वो उसमें लिप्त होकर वो सुधारस कथा के माध्यम से प्रवाहित होने लगा। सोचिए वो कितना और मधुर है कि तो अमृत है ही, कथामृत तो है ही वास्तव रूप में। मना कर दिया परीक्षित महाराज ने कि नहीं, मुझे कथामृत चाहिए, तो आपका अमृत नहीं चाहिए। और देवता लोग डर रहे हैं कि परीक्षित महाराज चले जाएंगे तो कलयुग प्रविष्ट हो जाएगा। उनका भी स्वार्थ है अपना, क्यों वो लोग अमृत देने के लिए आए? कलयुग तो प्रविष्ट हो ही चुका था भगवान जाने के बाद, लेकिन भगवान के महान भक्त परीक्षित महाराज ने उनको लिमिटेड कर दिया, कहीं कहीं जगह पर रख दिया। और वास्तविक बात यही है, समस्त आचार्य लोगों ने, समस्त लोगों ने दीप्त कंठ में घोषणा की कली का भय नहीं है, भगवत नाम है हमारे पास, भगवान का चरणामृत है, भगवान का श्री विग्रह ठाकुर जी का सेवा है, कहाँ कली प्रवेश कर सकता है बताइए? आज भी कली का प्रभाव जो भी देखने को मिल रहा है आप लोगों को, वो वही 5 स्थान के प्रभाव से मिल रहा है। कली का आज भी इतना हिम्मत नहीं कि परीक्षित महाराज के वाणी को खंडा के और कहीं प्रविष्ट हो जाए। मैं भाग्यनगर में था, हमारे बहुत अच्छे प्रिय मित्र और बहुत अच्छे भक्त श्रीकांत प्रभु, हम लोग ड्राइविंग
हम जा रहे हैं कहीं भी मंदिर पे, रथ यात्रा था शायद उस दिन, जा रहे हैं तो वे बोलने लगे कि हम लोग देख रहे हैं उस समय भाग्यनगर में इन यवनों का कोई प्रोग्राम था, वो ईद वीद होता है ना उनका, जहाँ पे वो लोग कुर्बानी करते हैं। तभी यवन लोग नया आइडिया लगा, बैल लेते हैं। तो एक सुंदर सुंदर 2 बैल जाते, मैंने वो देखो, श्रीकांत को बोले देखिए प्रभु जी, क्या हमारे देश में ऐसा अवस्था है, हम लोग का देश, ये सनातन धर्म का देश है, हमारे देश में से हम लोग ही पराधीन हैं, ऐसा अवस्था है अभी। मैंने कहा देखिए ये सब अगर नहीं होगा कली प्रविष्ट कैसे होगा, ये कलयुग है। कलयुग का मुख्य प्रविष्ट प्रभाव होगा जब गोहत्या होगी, ब्राह्मणों को नाश होगा, ये 2 चीज़ होगी, एक कलयुग का मेन चीज़ है। गौ माता रहते, गो वंश के जीवित रहते, गो वंश की रक्षा करने के लिए क्षत्रिय लोग रहते, ब्राह्मण लोग अपने तेज प्रतिष्ठित रहते, कलयुग उस समय कलयुग प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, तो भागवतम में लिखा हुआ है। और आज भी ये बात एकदम सत्य है। प्रभुपाद जी गए विदेश, एक व्यक्ति कलयुग के समस्त प्रेरणा को, जो भी कलयुग का जो भी प्रभाव था उसको निरस्त कर दिया, उल्टा कर दिया विदेश में जाके, जो म्लेच्छ यवनों का देश है। वहाँ पे सर्वत्र का, जैसे यहाँ पे राम सर्वत्र समान विराज करता है, कली सर्वत्र विराज करता है, उस देश में जाके एक वैष्णव, शुद्ध वैष्णव जाके उल्टा दिए, सब कुछ उलट दिए, महाप्रभु का वाणी प्रचार करके। श्री गौरांग, श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु का हरिनाम प्रेम संकीर्तन गूंज उठा इन पाश्चात्य देशों में। जीवात्मा लोग आकर्षित तो क्या ही, इतना बल कली में नहीं है। भगवत नाम, भगवान के भक्त में जितना शक्ति है, क्योंकि आज भी, और कली प्रविष्ट हुआ कहाँ से, वैष्णव के अनुग्रह से। उनको प्रविष्ट करवाया भी वैष्णव ने, परीक्षित महाराज ने। ये तो कली का अवस्था है, काँप रहा था, लेकिन युग परिवर्तन विधि का विधान था, परीक्षित महाराज ने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया। यद्यपि वो समर्थ थे, अगर वो इच्छा करते तो हो भी जाता, लेकिन वो उन्होंने करना नहीं चाहा, क्योंकि भगवान के विधि के विधान में हस्तक्षेप है। शरणागत भक्त शरणागत रहते हैं, वे लोग ऐसे नहीं करते। आज भी आप अगर ठीक तरीके से देखें, विवेचना करें, कली आज भी इन 5 जगह पे ही निवास करता है। जो आज ये सब इतना प्रभाव विस्तार हो रहा है, वो लोग ये सब चीज़ में ऐसे इन्वॉल्व हैं, और इन्वॉल्व होने के बाद ऐसा महसूस भी नहीं करते ये माया का प्रभाव, कली का प्रभाव, कि वो लोग कुछ पाप किया है, नहीं लगता ना, नेचुरल हो गया, अच्छा ऐसा, वो कोई बात नहीं, चलाओ। लेकिन धर्म है, सत्य है ना, एक पाँव है ना, वो काफ़ी है कली के लिए। राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, नाम सत्य है, मृत्यु सत्य है, सत्य मृत्यु है, वो जीवन में परिवर्तन लाने के लिए है। नाम सत्य है, कली के भय से मुक्त होकर उद्धार करने के लिए। ये 2 सत्य का ही परिचय है। तो इसलिए ये 4 श्लोकों में दिया कि पदाम्बुजमल कृष्ण की जो स्मरण में जीवन बिताता हो, उसका देह नष्ट हो जाए तो उससे क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। वृत्रासुर भक्त वृत्त, उनका भी ऐसा ही देह त्याग हो रहा है। वे कृष्ण को हम हरे तव पादैक मूल दासानु दास अवितासे भूयः मन स्मरतासु पते ज्ञानस्ते विनित वाक् कर्म करतु कायः। आपके दासों का दास बना दो, आपके चरणों के। वज्र आया और वे गिर पड़ा, भगवान के वैकुंठ में उसका गति हुआ, महाराज चित्रकेतु का। तो
भगवान के भक्त चित्रकेतु को श्राप दिया, माता पार्वती ने, गलती हो गई थी, श्राप दिया, वो एक्सेप्ट किया। भगवान शंकर बोल नारायण परा सर्वे ना कुछ अच्छे न बिभ्यति स्वर्गापवर्गेषु नरकेष्वपि तुल्यात् दर्शिना। स्वर्ग अपवर्ग मुक्ति नरक को ही समान समझते हैं। जो नारायण परा भक्त हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, कभी भयभीत नहीं होते। और भक्तों का सबसे बड़ा गुण है, गलती हो गया तो उसको स्वीकार कर लेना। भक्त की दीनता ही भक्त की महानता है। भक्त का प्रतिवाद नहीं करता या विरोध नहीं करता। भक्त भगवान को शरणागत रहते हैं, कृष्ण तुम्हारी इच्छा होगी, मेरे कर्मों का फल होगा। ये भक्त का चरित्र है। और इसी कारण भक्तों की महिमा अपरंपार रहती है हमेशा, और हमेशा रहेगी। भक्तों का यश हमेशा बना रहेगा। तो अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित जब तक इस पृथ्वी में एक छत्र सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित थे, तब तक यहाँ पर लिखा हुआ देखिए 5 नंबर श्लोक में, कली पृथ्वी में सर्वत्र विराज होने के बावजूद भी उसका प्रभाव विस्तार करने में असमर्थ रह रहा है, समर्थ नहीं हो रहा है। सोचो कि कली को प्रवेश करने के लिए ही ये सब हुआ है, ये शापाशापी इत्यादि। यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्मिन अहनि जर्हेव्य भगवान उत्सर्ज गाम तदा एव इह अनुवृत्त असौ अधर्म प्रभव कली ही। भगवान श्री कृष्ण जिस मुहूर्त में ये धराधाम परित्याग कर चुके थे, उसी समय अधर्म का आश्रय कली प्रवेश किया था। ना अनुद्वेष्टि कलीं सम्राट सारंग इव सारभूक कुशलानि आशु सिद्ध्यन्ति न इतरानि कृतानि जत। महाराज परीक्षित मधुकर की जैसे सारग्राही थे। मधुकर यानी मधुमक्खी। वे यहाँ पे देखें, वे जानते थे कि कलयुग में शुभ कर्म संपादन करने की इच्छा मात्र से उसका फल मिलता है, और जब आप अशुभ चिंता करते कलयुग में, उसका फल नहीं मिलता। उसका अनुष्ठान करने से वो फल होता है। इसलिए वे कलयुग के प्रति विद्वेषी नहीं थे। ये कलयुग का बहुत सुंदर एक गुण दिया है। महाराज परीक्षित जानते थे, क्या सुंदर, सुनिए। नानुदेष्टि कलिंग सम्राट सारंग इव सारभूक कुशलानि आशु सिद्ध्यन्ति न इतरानि कृतानि जत। कलयुग में एक सबसे बड़ा महत्व क्वालिटी है। अगर आप चिंतन में भी शुभ कार्य कर रहे हैं, मानस पूजा, मंदिर इत्यादि तीर्थ कर रहे हैं, उसका पूर्ण फल आपको मिलता है। ये भागवतम में लिखा हुआ है 7 नंबर श्लोक में, पहला स्कंद 18 अध्याय 7 नंबर श्लोक में शास्त्र में लिखा है। प्रमाण जो हम लोग बोलते हैं, सब बोलते कहाँ लिखा, कहीं यहाँ लिखा हुआ है। आप कुछ शुभ संकल्प कीजिए, पूरा नहीं भी हो पाए, उसका फल आपको मिल जाएगा, अगर आपकी इच्छा रही, भले वो पूर्ण हो ना, अनुष्ठित हो ना हो। और वैसे पाप कर्म का चिंतन तो सब लोग करते हैं, लेकिन उसका मन में सोचते पाप का फल नहीं मिलता। भागवतम में लिखा हुआ है। ये कली का बहुत सुंदर एक गुण है। कलिर दोष निधि राजन अस्ति एको महद्गुण कृतनाद एव कृष्ण से मुक्त संग परंग भजत। 12वें स्कंद में कहा गया है कि कली दोषों का सागर निधि है, लेकिन उसमें एक महत्गुण है। कृष्ण का कीर्तन करने मात्र से, कृष्ण गुण कीर्तन करने, कृष्ण का नाम कीर्तन करने मात्र से मुक्त संग परम व्रजित, वो मुक्त हो जाएगा समस्त कर्म बंधनों से, और परम व्रजित भगवत धाम चला जाएगा, शाश्वत जीवन का आनंदमय जीवन को प्राप्त हो जाएगा। किं नु बालेषु सूरेण कलिना धीरा भीरुना अप्रमत्त प्रमत्तेषु यः बृक् नृषु वर्तते।
महाराज परीक्षित ऐसे सोचते थे कि निर्बोध मनुष्य केवल कली को अत्यंत शक्तिशाली बोल के मानते हैं, लेकिन जो लोग आत्म संयम रखते हैं वे लोग कली के भय से प्रभावित नहीं होते। महाराज परीक्षित थे सिंह जैसे पराक्रमशाली, और उन्होंने मूर्ख और असतर्क जो व्यक्ति थे उनको रक्षा किया हमेशा। हे ऋषिवृंद, आप लोगों ने जो प्रश्न किया था मुझे पहले, उसके अनुसार मैंने महाराज परीक्षित के पवित्र इतिहास के प्रसंग भगवान श्री कृष्ण का कथा वर्णन किया। या कथा भगवता कथनीय और उरुकर्मणः गुणकर्माश्रया पुंभे संसेव्यास्ता बुभुषु भी। जो जीवन का परम उपलब्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में उसके अभिलाष करते हैं, उनको अवश्य ही श्रद्धा के साथ श्रद्धा चित्त युक्त होकर अद्भुत कर्म परमेश्वर भगवान के अपराकृत गुण और उनके कार्यकलाप संबंधी कथा को श्रवण करना चाहिए। सुनिते सुनिते होय कृष्ण दृढ़ निश्चय। सुनते सुनते कृष्ण के प्रति, कृष्ण का भक्ति के प्रति दृढ़ निश्चित होता है, मनोबल बढ़ता है, हृदय का दुर्बल नष्ट हो जाता है। नष्ट प्रायश अभद्रेशु नित्यम भागवत से। भागवत सुनने से, भागवत के पास से सुनने से, भागवत वैष्णव के मुंह से भागवत सुनने से नष्ट प्रायश अभद्रेशु, जो अभद्र है हृदय से नष्ट हो जाता है, हृदय दुर्बलता नष्ट होता है, संकल्प शक्ति मिलता है, जो मैंने पहले भी कहा। और हम लोग आगे बढ़ते, प्रसिद्धति, प्रसन्न होते हैं। ऋषय ऊचुः, ऋषियों ने पूछा, सुत जीव समा सोम शाश्वतीर्विशदं यशः यस्तं संशशि कृष्णस्त मर्ता नाम अमृतं हीनः। ऋषियों ने बोला कि हे सौम्य सूत, यहाँ पे सौम्य कहा जो बहुत सोबर है। सौम्यता भक्त का गुण है। भक्त लोग वेशधारी भी हुए, तिलक कंठी इत्यादि धारण करते हैं, वो सौम्यता पूर्ण होना चाहिए। आप दीर्घायु बने, आपका आयु दीर्घ हो जाए और अनंत ही यश लाभ की करें आप भविष्य में, आशीर्वाद दे रहे ऋषि लोग। क्योंकि आपने अत्यंत सुंदर भाव से परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलाप को इतने सुंदर ढंग से वर्णन किया, जो हम जैसे मरणशील जीवों के लिए अमृत के समान ही है। हम लोगों ने जो यज्ञ अनुष्ठान अभी तक संपादित किया है, उस अनुष्ठान में भूल त्रुटि जनित बहुविध विघ्न की संभावना है, और हम लोग जानते नहीं हैं कि निश्चित रूप से उसका फल लाभ होगा कि नहीं। धूम्र के द्वारा, धुएं के द्वारा विवर्ण हमारे देह को आपने श्री गोविंद के चरणारविंद के अमृत के द्वारा सुशोभित कर दिया और उसका अमृत का आस्वादन करवा दिया, भगवान के चरणों के अमृत का पान करवा दिया कथा के माध्यम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 12 नंबर श्लोक। कर्मणि अस्मिन् अनाश्वासे धूम धूम्र आत्मनाम भवान आपाययति गोविंद पाद पद्म आसवम मधु। ये अनाश्वासे, वो वेदज्ञ व्यक्ति उस जमाने के भृगुवंशीय, वे लोग भी यज्ञ करके बोले कि भूल त्रुटि हो सकता है। सोचिए, इतने पंडित, इतने विद्वान जो स्वर छंद इत्यादि के साथ वेद मंत्र का गायन करते हैं और उससे यज्ञ कर रहे हैं, और बहुत ही शुद्ध शिष्टाचार संपन्न उन्नत ब्राह्मण गुण में प्रतिष्ठित ये शौनक ऋषि भृगुवंशीय, भृगुवंशीय तो ब्राह्मणों में उच्च वंशी हैं, वो लोग ये बात बोल रहे हैं उस जमाने में कि त्रुटि हो सकता है। और निश्चित रूप से हम लोग जानते भी नहीं, तो क्रिया किया उसका फल मिलेगा भी नहीं, ये भी सोचिए। वो लोग डाउटफुल हैं उस जमाने के, चरित्रवान, निष्ठावान, संयत आत्मा, ब्रह्म में प्रतिष्ठित,
कर्मकांड में विधि है अचिद्रा वाचन। जब पूजा होता है सब कुछ हो जाता है, उसका त्रुटि इतना भयंकर पूजा जो इतना विधि लंबा करके किया, बहुत मंत्र, बहुत विधिवत, द्रव्य में शुद्धि अशुद्धि बहुत कुछ झमेला करके किया, अभी उसमें डाउट है कि वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ, उसका फल मिलेगा कि नहीं। तब अचिद्रा वाचन वो लोग करते हैं पुरोहित लोग कि मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीन जनार्दन यत् पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु में। भगवान का नाम, विष्णु का 10 बार नाम उच्चारण करने को, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, कि भगवत नाम उच्चारण करने से जो दोष हैं वो दोष नष्ट हो जाए, ऐसा हम लोग आशा करते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भी यही किया था, और यही बलि महाराज के समय भगवान ने कहा कि यज्ञ कर ले, पूरा कर ले। अभी बोले आप प्रकट हो गए, सब यज्ञ संपन्न हो गया, सब कुछ शुभ ही शुभ हो गया। शुक्राचार्य ने खुद कहा है आपका नाम अनुसंकीर्तन तव, आपका नाम संकीर्तन हो गया, सब कंप्लीट हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि इतने विधि विधान, इतना परिश्रम में वो शक्ति नहीं है, उसमें विश्वास नहीं है, डाउटफुल हैं, और नाम से ही सब कुछ हो जा रहा है तो नाम ही करें। तो उस ज़माने में देखिए ये वो लोग भी कह रहे हैं कि पता नहीं, लेकिन ये जो इतना यज्ञ कर रहे हैं उसको धुआं आ रहा है, धूम्र के जैसे हमारा ये विवर्ण हो गया है शरीर, उसको आपने श्री गोविंद के चरणामृत का पान करवा दिया, पवित्र हो गए, सब पूर्ण हो गया। ये कृष्ण कीर्तन, कृष्ण कथा का प्रभाव है। सच में आप सच में देखिएगा, आप इवन बहुत कुछ कीजिए, पूजा विधि कीजिए, सब कुछ कीजिए, उसमें जितना मन में आनंद या रमण नहीं होता है, आप जप कीजिए, आप कथा श्रवण कीजिए, उससे आपका चित्त तुरंत ही परिवर्तित हो जाएगा। ये बात तो है ही सत्य। भगवान कथा में एक कथा कीर्तन ही है, इसमें इतना शक्ति है। बहुत सुंदर श्लोक 1:18-13 तुल्याम लवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत संगी संगस्य मर्तनां किमुताशिषः। भगवान के भक्तों के संग से, निमेष मात्र संग करने से जो फल लाभ होता है, जिससे जीव का असीम मंगल साधन होता है, असीम, उसके साथ स्वर्ग या मोक्ष लाभ करने का तुलना नहीं होता। और मदनशील मनुष्य का जो जागतिक समृद्धि है उसका तो और क्या तुलना होना उससे। ये बोला कि भगवान के ऐसे रसिक भक्तों का संग लाभ करने से जो असीम मंगल साधन होता है उसका कोई किसी तुलना नहीं होता है। को नाम तृप्येत रसवीत कथायां महत्तम एकांतम परायणस्य न हंतम गुणानां अगुणस्य यगमो योग ईश्वराः ये भवपाद्म मुख्याः। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण परम श्रेष्ठ महात्मा गणों के एकमात्र आश्रय हैं। भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा, प्रमुख योगेश्वर भी उनके अपराकृतिक गुण समूहों का आधार निर्णय नहीं कर पाते हैं, जो परिधि है वो निर्णय नहीं कर पाते हैं। कोई रसज्ञ व्यक्ति क्या उनकी महिमा श्रवण करके पूर्ण रूप से तृप्त हो सकता है? जो रसिक व्यक्ति हैं उनका महिमा जितना भी श्रवण करें तृप्त कैसे हो सकता है? वो तो अतृप्ति हमेशा बनी रहेगी। कथा श्रवण में अतृप्ति बने रहना है भक्ति का उत्तम गुण है। और कथा सुनना। तन्नो भवान वै भगवत प्रधानो महत्तम ऐकायंत परायण से। आपसे अपराध बन रहे, सेवा अपराध बन रहे हैं, इसका एकमात्र प्रतिफल आपको मिलेगा, आपको कथा सुनने में रुचि हट जाएगा। नाम गाने रुचि जो है वो नष्ट होने लगेगा, कथा सुनने में रुचि नष्ट हो जाएगा। कथा सुनने में रुचि बहुत बढ़ रहा है, कंटिन्यू है, सुन आपका साधन बदन ठीक ठाक चल रहा है, और कथा ही आपका साधन को और बढ़ाएगी। हरेर उदारं चरितं विशुद्धं शुश्रुतां नो वितनतु विद्वान। हे सुत गोस्वामी,
आप विद्वान भगवान के शुद्ध भक्त हैं। देखिए, उन्होंने स्वीकार किया ऋषियों ने, क्योंकि आप भगवान की सेवा में तत्पर हैं और यही आपका एकमात्र उद्देश्य है। इसलिए आप कृपा करके हम लोग भगवान की लीला समूह का वर्णन करें, समस्त भौतिक विचारधारा के अतीत हैं, क्योंकि ऐसा वाणी ग्रहण करने से, क्योंकि ये वाणी ग्रहण करने में हम लोग एकांतिक रूप से आग्रही हैं। ये उनका, देखिए ब्राह्मणों का क्वालिटी, आग्रही है, आग्रह प्रदान करना। सवई महाभागवत परीक्षित, अभी पूछ रहे हैं, येन अपवर्गाख्याम अभद्रः अधभ्रः बुद्धि ज्ञानेन वयासकी शब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वज पादमूलम। हे सूत गोस्वामी, महाभागवत महान राजा परीक्षित व्यासनंद सुखदेव के पास से जो भगवत तत्व ज्ञान लाभ करके गरुड़ ध्वज श्री कृष्ण के पाद पद्म को प्राप्ति करके भगवत धाम गए थे, वो कथा हम लोग के सामने आप वर्णन कीजिए। तन्न परं पुण्यम असंगृतार्थम आख्यानम अति अद्भुत योगनिष्ठम आख्याहि अनंत आचरित उपपन्यम परीक्षितम भागवत अभिरामम। कृपा करके आप हम लोगों के समक्ष उस अनंत सत्ता की महिमा वर्णन करें जो पवित्र कार्य सर्वश्रेष्ठ हो, जो महाराज परीक्षित को सुनाया गया था और जो भक्ति योग पूर्ण होने के फलस्वरूप भगवान के शुद्ध भक्तों का अत्यंत प्रिय है। अभी सूत गोस्वामी में क्या बोल रहे हैं, जो प्रमाण मैंने बोला ना कि वर्ण शंकर है, वो यहाँ पे दिया है इस श्लोक में। अहो वयम जन्म भृतः अद्यः आस्म वृद्ध अनुवृत्त्या अपि विलोम जाता, जो विलोम जाता दोषकुल्यम आदि विदुनोति शीघ्रम महत्तमानम अभिधान योगः। श्रील सूत गोस्वामी ने बोला, हाय हाय, यद्यपि मैं शंकर वर्णोद्भूत तथापि ज्ञान वृद्ध महापुरुष को सेवा करने के माध्यम से मेरा जीवन जन्म सफल हो गया। इस प्रकार महात्माओं के संग से केवल उनसे वार्तालाप करने मात्र से निम्नकुल जनित समस्त अयोग्यता अचिरे ही विद्रुत हो जाता है। यही दूसरे स्कंद में लिखा हुआ है, जहाँ पे बहुन यवनों और मिर्च जातियों का भी वर्णन हो रहा है, बहुत जातियों का वर्णन हो रहा है। बहुत सुंदर श्लोक हैं। शुद्धं तस्मै प्रभु विष्णवे नमः जियन्ने पापश्रयाश्रया शुद्धं तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। किरातुनांद्र पुलिंद पुलकषाः आभिर्शुंभा यवना खसादयः जियन्ने अपाश्रया जियन्ने पापापाश्रयाः शुद्धं तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। अपाश्रयाश्रया ऐसा श्लोक है। किरातुन आंध्र, मैंने पहले भी वर्णन कर चुका हूँ। तो इस श्लोक में भागवतम में वही कहेगा जो यहाँ पे कह रहे हैं कि जन्मजात जो दोष होता है, अगर वे वैष्णव बन जाते हैं, शुद्ध भक्त के आश्रय में आते हैं। यहाँ पे भी वही दिया है। देखिए जन्म कैसे शुद्ध होता है। हमारी इस्कॉन में बहुत लोगों का, हमारी इस्कॉन की तरफ से बहुत लोगों का बाहर के जगत में ऐसा प्रचार है कि देखो ये लोग यहाँ पे यवन लोग थे, मृत्यु लोग थे, सन्यासी बन के दीक्षा दे रहे हैं। आचार्य तो वही बन सकता है या गुरु वो बन सकता है कि जो ब्राह्मण कुल से उत्पन्न हो, सनातनी वंश में जन्म हो। ये देखो इस्कॉन वाले क्या कर रहे हैं। उसका आंसर ये दो श्लोकों में है। ये एक श्लोक में है, एक 18 और वो जो मैंने अभी बोला कि हुनांद्र पुलिंद पुलकषाः आविर्शुंभ यवना खसादय, उन माने
जाति के बाकी जो वंशजों का नाम लिया है भागवत में। द्वितीय स्कंध में ये श्लोक आता है। और उत्तम आचरण, शुद्ध भक्त के चरणाश्रय, या बहुत लोग ऐसे बोल, देखो गौड़ी संप्रदाय में सन्यासी भी कौन, ब्राह्मण जन्म नहीं है फिर भी सन्यासी बन गए हैं, या बोलते हैं देखो दीक्षा दे रहे हैं लोग, ये लोग क्या होगा। ये जो ब्राह्मण का कॉन्सेप्ट चलता है भारतवर्ष में आज भी, कलो शुद्ध सब, कलियुग सब शूद्र हैं। पहली बात तो ये भी पद्म पुराण में लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा हुआ है। कलिकाल में वर्णाश्रम का वो महत्व नहीं रहेगा। भक्ति विकास स्वामी महाराज परम पूज्य वे लेक्चर में बोल रहे थे कि महाप्रभु ने आज्ञा दिया, एक तो बात बोला, पृथ्वी त्याचे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचारित होइबे मोर नाम। तो प्रचार होगा सर्वत्र पृथ्वी में, भगवान का मंदिर बनेगा, वहाँ पुजारी कौन बनेगा, वहाँ शिक्षा कौन देगा। भारतवर्ष में चलो तो भारतीय लोग हैं, चलो ब्राह्मण है, चलो मान लिया। बाहर जब महाप्रभु ने कहा इसका मतलब तो हुआ। अभी वहाँ मंदिर भी खुल गया, विष्णु पूजा होगा, ये सब प्रेडिक्शन था। तो वहाँ पे विष्णु पूजा ये सब करेगा कौन, कौन से पंडित जी यहाँ से जाएंगे। तो इसका अर्थ यही है कि जब वो लोग शुद्ध भक्त के संग में आएंगे, आचरण को, कर्म को परिवर्तित कर देंगे, तो वे लोग भी ये सब कर्म करने का अधिकारी हो जाएंगे। क्योंकि देखिए एक चीज़ इस्कॉन में अभी तक भी नहीं होता, जो इस्कॉन कभी भी उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, वो है कि वेद पाठ। इतना ही तो है ना कि वेद पाठ में अधिकार नहीं तो वेद पाठ नहीं होता है। यहाँ पे जो ब्राह्मण दीक्षा दिया जाता है वो कर्मकांडी नहीं, वो पांचरात्रि की ब्राह्मण दीक्षा है। इतना स्ट्रिक्टली फॉलो होता है 4 नियम। चाय कॉफ़ी तक को भी यहाँ के, अरे ब्राह्मण की बात छोड़िए, जो हरिनाम दीक्षित है वो लोग भी ग्रहण नहीं करते। उच्च आचरण, शुद्धाचार, भगवत नाम जब, सुबह उठना ब्रह्म मुहूर्त में, सब पालन हो रहा है। कर्म चेंज हो गया है, सब कुछ चेंज हो गया है। तो ये सब भ्रांत धारणा से प्रभावित मत होइए, बुद्धि से विचार कीजिए, भागवत का आश्रय लीजिए। क्योंकि जो हुआ है और भागवत जो हो रहा है वही हुआ है। तो गोस्वामी पादी ऋषि ऋषि को उपदेश दे रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। उनको क्या और ब्राह्मण नहीं मिला क्या उस जमाने में? ब्राह्मण ऋषि नहीं मिला क्या? वेदव्यास को और कोई ब्राह्मण नहीं मिले थे क्या पुराणों को देने के लिए? न रोमहर्षि को क्यों दिया? ये भी भागवतम में आ गया था पहले। भगवान वेदव्यास, बादरायण, यद्यपि उन्होंने समस्त वेदों को एक एक ब्राह्मण ऋषियों को दिया, पुराण दिया रोमहर्षि को। तो यही इस्कॉन भी फॉलो कर रहा है। इस्कॉन में वेद पाठ नहीं होता है, ज़रूरत भी नहीं है। वैदिक जो संस्कार है हम लोग सम्मान करते। कलयुग में तो वैदिक विधि रीति का कोई फल नहीं है और बहुत कठिन है और त्रुटियुक्त है। वो वैदिक कर्मकांड इत्यादि जो भी चीज़ है उसका तो करने का योग्यता ही किसी कलयुग के जीव में नहीं, वो यज्ञ संपादन करने का ही सामर्थ्य नहीं है। तो वो सब तो कलयुग में हो नहीं सकता। अश्वमेधम गवालंबम पल पैतृकम कलो पंच विवर्जयित, ऐसा श्लोक ब्रह्मवेत्त पुराण में आता है। अश्वमेधं गवालंबम संन्यासं पल पैतृकम देवोरेन सुतोत्पत्ति कलो पंच विवर्जयित। कलिकाल में अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, संन्यास, वो कर्म संन्यास जो होता था, और पल पैतृकम, पल यानी मास, पितृश्राद्ध में मास का प्रयोग, और देवोरेन सुतोत्पत्ति, देवर के साथ
संतान उत्पत्ति कलयुग में वर्जित है, ये ब्रह्मवत पुराण में लिखा गया है। तो वैदिक रीति कलयुग में उसका फल नहीं है। तो इसलिए भागवत विधि जो है, श्रीमद् भागवत रामायण का आश्रय लेकर पांचरात्र की विधि युक्त होकर, इवन श्री संप्रदाय में सब लोग हैं ऐसे ही। वरदराज जी के जो मेन पुजारी थे वो शूद्र थे, चतुर्थ वर्ण के थे, और उनसे दीक्षा लिया है, मंत्र उपदेश लिया है महान भागवत लक्ष्मण अवतार श्री श्रीमद् रामानुचार्य जी ने श्री संप्रदाय में। उनके 5 गुरु थे, उसमें से एक गुरु वे थे कांचीपुर नाम, को महापुर नाम बोलते थे। वे चतुर्थ वर्ण से थे और वे पुजारी थे, और भगवान उनसे डायरेक्ट सेवा लेते थे। बताओ, अलवर्स जितने भी थे, बहुत लोग और वर्ण के थे, ब्राह्मण वर्ण के नहीं थे। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। कांस्य के प्रयोग से, पारद के मिश्रण से सोना बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही संस्कार और कर्म चेंज होने से उसका जाति भी शुद्ध हो जाता है, उसका जन्म भी शुद्ध हो जाता है, जन्म सफल हो जाता है, और वे उच्चतम वासुदेव स्तर में स्थित हो जाता है, प्रतिष्ठित हो जाता है, वैष्णव बन जाता है, जो ब्राह्मणोत्तर पोजीशन है, ब्राह्मणों से ऊपर। तो इसीलिए कोई कंफ्यूजन आप लोग मत रखिएगा। जी अन्य पापाश्रयाश्रया, जिन्होंने शुद्ध भक्तों का आश्रय ले लिया, जीवन को समर्पित कर दिया, कर्म शेष नहीं रह गया, कर्म बंधन ही कहाँ रह गया, मुक्त हो गए, शुद्ध हो गए, और वे लोग कृष्ण उपदेश देने के लिए समर्थ हैं। और ये जो कृष्ण नाम दीक्षा है, ये पुराण वैदिक नहीं है, पौराणिक पांचरात्रिक विधि अनुसार दीक्षा है, और ये दीक्षा देने का अधिकार उनको है, क्योंकि वो लोग कर्म से ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों से भी उच्च वो लोग धर्म निर्वाह कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। इसलिए कोई भी संदेह मत रखिए। गौड़ी संप्रदाय में ये विशुद्धता, और इस्कॉन में ये विशुद्धता श्री प्रभुपाद का देन है, और प्रभुपाद की शक्ति से मेंटेन हो रहा है। यहाँ पे एक छोटा भी भक्त आएगा, भले वो ज्ञानी ना हो, श्रवण करता हो, भले वो पढ़ना शास्त्र ना पढ़े, लेकिन वो ये नियम से धनी बन जाता है, विद्वान बन जाता है। उसको आप चाय तो पिला नहीं सकते। आज कितने महान सब सन्यासी लोग बड़े बड़े कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं। साधु लोग, रामायण साधु लोग, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, वे लोग चिलम पी रहे हैं। तो ये सब धर्मध्वजी जो वानियाँ गुरुओं से सब गुरु को सम्मान करता हूँ मैं, वैसे ऐसा नहीं कि मैं उनका अनादर कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा क्लैरिफिकेशन मैं दे रहा हूँ कि हमारे जो नीति नियम, जैसे जो भागवतम में नीति नियम है, इन्होंने तो गोस्वामी पाद ने किसी वेद का पठन नहीं किया, पुराणों का किया। तो हम लोग भी पुराणों का ही करते हैं। यहाँ पे ब्राह्मण लोग वेद पाठ नहीं करते हैं, और ना ही वैदिक पूजा होता है यहाँ पे, सब पंचरात्रि की पूजा होता है। उसके अधिकारी हैं, धर्म मत से ही चल रहे हैं। जो लोग प्रचार करते हैं, ऐसा अपप्रचार करते हैं, उनको आप लोग ये जवाब दी जो मैं जवाब दिया आप लोगों को, और भागवत से दिया, प्रसंग भी आया। तो ऐसे यहाँ पे बोल रहे हैं, निम्न कुल में जन्म होने के बावजूद भी अगर कोई महात्माओं का, उनके वाणी का आश्रय करता है, और यहाँ पे केवल वार्तालाप भी करता है उनसे, समस्त अयोग्यता दूर हो जाता है। तो आप लोग शास्त्र पढ़िए, शास्त्र को विश्वास कीजिए। इसलिए भगवान महाप्रभु स्वयं आके इस भागवत धर्म का प्रचार किए, यही कारण था। सब धर्मध्वजी ब्राह्मण पान बीड़ी गुटखा खाते हुए जो धर्माचरण प्रदर्शन करते हैं, करते नहीं हैं। और वे लोग, बंगाली में कहावत है, चालूनी करे चुचेर विचार। चालूनी यानी चलनी, जिसे छानते हैं ना, उसमें हर एक रकम का छेद है, लेकिन उसको लगता है कि सुई में एक छेद क्यों है, वो उसका पॉइंट आउट कर रहा है। तो ऐसा ही है। कुतः पुनः गृणतः नाम तस्य महत्तमः एकांतपरायणस्य जनंत शक्ति भगवान अनंत
महद्गुणत्वात् यम अनंतम आहु। जो लोग महान भक्त के निर्देश के अनुसार असीम शक्ति संपन्न अनंत भगवान के दिव्य नाम कीर्तन करते हैं, उनके और क्या कहने। परमेश्वर भगवान की शक्ति अनंत और गुणावरी दिव्य, इसलिए उनका नाम भी अनंत है। एतावता अलम ननु शुचितेन गुणै असाम्य अनतिसायनस्य हित्वा इतरान् प्रार्थयत विभूति यस्य अंग्रिरेणुं घूषते अनभिप्सोः। यहाँ प्रतिपन्न हुआ है कि परमेश्वर भगवान अनंत हैं और कोई भी उनके समतुल्य नहीं है, इसलिए उनके संबंध में यथेष्ट रूप से कोई बोल नहीं सकता। पूर्ण रूप से महान देवता भी जिनको प्रार्थना करते हैं, वे लक्ष्मी देवी इस कृपा लाभ करने के लिए लालायित रहते हैं, कृपा लाभ नहीं कर पाते। देवता लोग भी, वे लक्ष्मी देवी श्री भगवान के पाद पद्म सेवा करती हैं, यद्यपि भगवान ऐसे सेवा की आकांक्षी नहीं है। अथापि यत्पादनक अवशिष्टं जगद्विरिञ्च उपरीत अर्हन् अम्भस्य ईशं पुनाति अन्नत्वमः मुकुन्दात् क नाम लोके भगवत पद अर्थः। ब्रह्मा जी ने जिसके पादनख निश्चित सलिल ग्रहण करके अर्घ रूप में वो महादेव को निवेदन किया था, गंगा, और वो महादेव सहित सम जगत को पवित्र करने में समर्थ हो गई गंगा। इस जगत में मुकुंद भिन्न कौन भगवत शब्द वाच्य हो सकता है? उस मुकुंद के बिना कौन हो सकता है? ये उन्होंने प्रश्न किया। एकमात्र भगवान ही भगवत वाच्य है, यानी संबोधित करने लायक है, ऐसा उपदेश कर रहे हैं। पदनख नीरज जनित जन पावन यत्र अनुरक्ता सहसा एव धीरः व्याप्यो देह आदिषु संगम ऊढ़म व्रजन्ति तत् पारमहंसम अंत्यम जस्मिन अहिंसा उपशमः स्वधर्मः। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण में आसक्त आत्मसंयत व्यक्ति सहसा स्थूल देह एवं सूक्ष्म मन सह जड़ जागतिक आसक्ति को परित्याग करके संन्यास आश्रम के चरम सिद्धि पारमहंसत्व को प्राप्ति के लिए गृह त्याग करके चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अहिंसा और वैराग्य स्वाभाविक रूप से संपादित होता है। इसलिए हे ऋषिगण, मैं भगवान का लीला आप लोग यथार्थ साध्य सुनाऊंगा। पक्षी जैसे अपनी शक्ति के अनुसार आकाश विचरण करता है, ठीक ऐसे ही पंडितगण अपनी उपलब्धि के अनुसार भगवान की लीला कीर्तन करते हैं। तो फिर अब कथा बोलने लगे। एकदा धनुरुद्यम विचरन् मृगयां बने मृगान अनुगत शांता खुदित तृषितो भृशं जलाशयं चक्षान प्रविवेश तमाश्रमं ददर्श मुनिम आसीनं शांतं मिलितलोचनम्। एक समय महाराज परीक्षित आखिर में गए और धनुष में बाण युजन करके मृगया करने वन में मृग के अनुसरण करते करते बहुत क्लांत क्षुधा से और तृष्णा से कातर हो गए। जलाशय का खोज करते करते वे शमीक ऋषि के आश्रम में प्रविष्ट हुए। इस शमीक ऋषि का वर्णन किया है कि अंगिरा ऋषि गोत्र है, लेकिन शमीक ऋषि तब नयन निमिलित निमिलित बंद करके ध्यान में मग्न हैं। वे भी महानुभाव थे, शुद्ध भक्त थे भगवान के। भगवान वो तो जानते ही नहीं क्या हो रहा है। तो महाराज परीक्षित आश्रम में आए, बहुत बार उनको संबोधन किया, लेकिन उन ऋषि ने अपना ध्यान भंग नहीं किया, उनको कदाचित पता भी नहीं है। यहाँ पे एक घटना हुई, जब महाराज परीक्षित ने कहा ना स्वर्ण में तुम निवास करते, तो कली क्या किया, उनके मुकुट में निवासित हो गया।
तो महाराज परीक्षित सचराचर ये सब आचरण कभी करते ही, कभी सोचा भी नहीं है। पता नहीं क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ। यहाँ पे एक बहुत सुंदर दिया है, प्रतिरुद्ध इंद्रिय प्राण मनः बुद्धिम उपारतम स्थानत्रयात परम प्राप्तम ब्रह्मभूतम अविक्रियम। वे मुनि इंद्रिय प्राण मन बुद्धि समस्त जड़ विषय से प्रत्यारित हो चुके थे और जागृत स्वप्न सुषुप्ति त्रिविध अवस्था तुरीय पद लाभ किए थे और ब्रह्मभूत और निर्विकार हो गए थे। 3 अवस्था होती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। इन त्रिविध अवस्था से हम लोग को ऊपर उठ के भगवत अनुशीलन करना चाहिए। जटाएं थी, मृग चर्म के द्वारा आचरित थे। तृष्णा में राजा का तालु सूख जा रहा था, इसलिए वे समाधि से मुनि के पास जल की याचना करने लगे। लेकिन राजा जब देखे कि मुनि तृणासन में जो बैठे हुए थे, मुनि तृणासन को त्याग नहीं किया, आगे कुछ भी प्रदान नहीं किया राजा को, तब विप्रिय वचन में संभाषण नहीं किए और क्रोधित हुए राजा। यद्यपि महाराज परीक्षित के आचरण नहीं, कली प्रविष्ट हुआ है ना, तो थोड़ा सा कली का प्रभाव थोड़ा सा प्रभावित हुआ। और वे बोल रहे हैं श्रुत गोस्वामी, हे ब्राह्मणगण, क्षुधार्त तृष्णार्त महाराज परीक्षित उस ब्रह्मर्षि के प्रति जो क्रोध और मत्सर्यता का अनुभव किए वो अभूतपूर्व था। पूर्व काल में राजा कभी भी ऐसा कभी नहीं किए। कली का प्रभाव आप मान समझ के क्रोधवश से क्या किया, एक मृत सर्प अपने धनुष के अग्रभाग में एक मृत सर्प उठाया, गले में दे के चले गए। घर में जब पहुँचे सोचने लगे कि ऐसा ये ऋषि सचमुच में क्या ध्यान मग्न था एकाग्रता के साथ, या एक क्षत्रियो को अपमानित करने के लिए वे समाधि मग्न होने का भान कर रहे थे। उस मुनि के पुत्र अत्यंत शक्तिशाली थे, उसका नाम था श्रृंगी, तो बालकों के साथ खेल रहे थे। वे इस घटना से अवगत हुए और तब तुरंत ही वो ब्राह्मण बालक ने श्राप दिया। क्या बोला, अहो अधर्म पालनांग पीवांग बलि भुजामिव स्वामिनी अगंग यत दासानाम द्वारपानम सुनाम इव। कुत्ता कहा क्षत्रियों को। श्रृंगी ने कहा, देखो ये शासक क्षत्रियगण का कैसा पापाचरण परायणता है। कौआ और द्वार रक्षक कुत्ता के साथ जिसका तुलना हो सकता है, आज वे लोग वैसे अपने प्रभु ब्राह्मणों के प्रति पापाचरण में प्रवृत्त हो गए। ब्राह्मणे क्षत्रुबंधुरी गृहपालुरूपिता सकथं तद्गृहे द्वास्त्वा सभाण्डं भोक्तुर्मर्हति। ब्राह्मण लोग क्षत्रबंधु क्षत्रियों को गृह रक्षक कुत्ता बोल के ही संबोधित करते हैं और वे अवश्य द्वार देश में रहेगा, ऐसे ही बिना अनुमति प्रवेश नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए कुत्ता रखने का विधि भी दिया है, द्वार देश है, बाहर रहेगा कुत्ता। आजकल हर घर में कुत्ता पाल रहे हैं ना। महाभारत में स्वर्गारोहण पर्व में गरुड़ पुराण में दिया है, जो घर में कुत्ता पालन करता है उसका सर्वनाश हो जाएगा। हाँ, देवता लोग पितृगण लोग वहाँ पे पूजा स्वीकार नहीं करेंगे, कोई श्राद्ध तर्पण इत्यादि कोई फलीभूत नहीं होगा, उस वंश में दिया हुआ तर्पण फलीभूत नहीं होगा, पिंड सब नष्ट हो जाएंगे और ऐसे सर्वनाश हो जाएगा। और ये बात सत्य है, कुत्ता जहाँ प्रवेश हुआ घर में, आप देखिएगा आपका सर्वनाश होना शुरू होगा धीरे धीरे करके, आप समझ नहीं पाइएगा। ऐसा ही अभी 2-4 दिन में ऐसा न्यूज़ भी मिला हम लोगों को। मैंने पूछा आपने कुत्ता रखा? हाँ, उस दिन से ही सब सर्वनाश शुरू हुआ है।
हम लोग सोचते हैं हम लोग पाल रहे हैं पक्षी को पिंजरे में या कुत्ते को रख के बहुत पाल रहे हैं, और हिपोक्रेसी भी है। कुत्ते को बहुत दया है और माँ बकरी खाए जा रहे हैं, मुर्गी काटे जा रहे हैं। हाँ, बकरी का तो क्या क्या खा रहे हैं, उसमें दया नहीं आ रही है। कुत्ते को बहुत दया है। हाँ, बहुत कष्ट होता है कुत्ता को कुछ होता है तो। कुत्ता पाले जो कुत्ता, कुत्ता मारे वो कुत्ता, ये साधुओं का वचन है। कुत्ता मारना भी नहीं चाहिए, कुत्ते को मारना भी नहीं चाहिए, वही कुत्ता बन जाएगा। और कुत्ता पाले वो कुत्ता बनेगा, पालते पालते मोह हो जाएगा, अंतिम समय में कुत्ते का ध्यान करेगा, कुत्ता बन जाएगा। यही तो भागवत गीता का सार तत्व है। जंग जंग बापी स्मरण भाव त्यज तंत्र कलेवरम। जो भाव स्मरण करते करते अंत समय में कलेवर को त्यागता है, देह को त्यागता है, वो उसी भाव को प्राप्त होता है। ठीक ऐसे ही कुत्ता पाले सो कुत्ता, कुत्ता मारे वो कुत्ता। हाँ, महाराज युधिष्ठिर को एक धर्मराज रूपी स्वान ने फॉलो किया था। देवराज इंद्र प्रकट हुए रथ के साथ, लेकिन उन्होंने कहा कि आप प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों? ये कुत्ता आपको, इवन देवता लोग भी कुत्ता स्पर्श कर ले, देव लोग नहीं जा सकते ऊपर, वापस लौट के नहीं जा सकते। इसलिए देवता लोग कभी ज़मीन स्पर्श नहीं करते, क्योंकि कुत्ते का विष्ठा होता है ना ज़मीनों में कहीं पर भी। इतना शुद्धि है। क्या पालना है क्या पालना नहीं, शास्त्रों में विचार दिया है, ज्ञान है। सभी जीव हैं। वसुदेव कुटुम्बकम बोलने वाले आप लोग ही तो बोलते हैं वसुदेव कुटुम्बकम। हाँ, कुटुम्बकम है, एकदम सही बात है। अभी आप जिस हाथ से अपना शौच करते हैं उस हाथ से तो खा नहीं सकते, आपका शरीर का ही है, सभी तो समान है, खा सकते हैं क्या? विचार है ना, 5 उंगली का विचार है ना, अलग अलग उंगलियां हैं कि नहीं? यद्यपि देह आपके देह में है। आप मुख में हाथ दे रहे हैं उसका विचार अलग, आप पायु देश में हाथ दे रहे हैं उसका विचार अलग है। तो ये सब विचार हैं। मनुष्य को ये सब करना है। ये द्वेष भावना नहीं है कि कुत्ते को हम लोग खाना नहीं, कुत्ते को खाना देने के शास्त्र में बोला गया है। पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। आप समस्त जगह पे जो रास्ते में जो कुकुर श्वान लोग होते हैं उनको आप खाना दीजिए, स्पर्श ना कीजिए, खाना दीजिए, वो लोग उतने में ही प्रसन्न रहेंगे। और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग पाल रहे हैं, वो पाल नहीं रहे हैं। उनकी नेचुरल हैबिटेट से हम लोग दूर कर दिया उनको, ये अपराध किया हम लोगों ने। वो लोग इस माहौल में एक अजीब से उनका मेंटेलिटी, वो काटते हैं फिर पागल, लास्ट में पागल हो जाते हैं वो लोग। होता है ऐसा, क्योंकि वो लोग जैसे रहते हैं वैसे रहने में उनकी भलाई है। पक्षी लोग जितना सुंदर बाहर रहते हैं उसको आप रखिए, वो रहेगा। आप सोचेंगे बाद देखो मुझे माँ बुला रहा है वो, लेकिन वो अंतर्मन से आपको अभिशाप ही देता रहेगा, क्योंकि वो उसका स्थिति नहीं है। आपको जेल में रखे कोई, आपको भले ही खिलाएं, आप संतुष्ट रहेंगे? उसमें एसी लगा दें, आपको क्या रहेगा? आपको निकलने का मन नहीं करेगा, बाहर जाए, अपने घर में जाए, अपना काम कर, फ्री रहे। किसी को सीरिया में भेज दो, अभी रह पाएगा? ठीक है, ऐसे ही पशु का भी वैसा ही है। गृहपालित पशु एकमात्र गाय ही है और कोई नहीं है। यहाँ पे इधर द्वार देश में जो लोग कुत्ता घर में रखते हैं, सुन लीजिए, ध्यान देकर पढ़ लीजिए महाभारत में जाके, स्वर्गारोहण पर्व में दिया है। उनके द्वारा जो पुण्य कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, उसका जो फल होता है, वो फल क्रोधवश नामक जो राक्षस हैं अधोलोक में वो लोग ग्रहण कर लेते हैं। उनका जप, दान, तप समस्त कुछ व्यर्थ हो जाता है और अवशेष में उनका सर्वनाश होता है। तो इसलिए यहाँ पे दिया, द्वार देश में रहते हैं। आज देखिए किस साहस के बल में गृह में प्रवेश करके अपने प्रभु के साथ एक ही पात्र भोजन करने का साहस ये कुत्ता कर रहा है। ऐसा वाणी बोलने लगे, कृष्ण गति भगवती शास्त्री उत्पथगामिनाम
तद भिन्न सेतुन अद्य अहम शास्मी पश्यत में बलम। सबके परम शासक परम मंगल में भगवान अपने स्वधाम में गमन कर चुके हैं बोल के ऐसे उच्छृंखल लोक प्रभाव विस्तार कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको दंड दे रहा हूँ, मेरी शक्तियों को देखो। ऐसा कहकर तुरंत अंजलि में कौशिकी नदी इति उक्त्वा रोष ताम्र अक्ष वयस्यान ऋषि बालकः कौशिकी आपो उपस्पृश्य बाक वज्रम विसर्जः। ऋषि बालक श्रृंगी चक्षुदय से क्रोधित आरक्त नयनों से अपने सहपाठी साथियों के साथ ऐसे वार्तालाप करते करते कौशिक नदी की जल से आचमन करके वज्र के समान वाक्य उच्चारण किए। क्या किया? इति लंघित मर्यादाम तक्षक सप्तमे अहनि दक्ष्यन्ति स्म कुलंगाराम चोदितः मे ततद्रुहम। ब्राह्मण पुत्र ने कहा, अभिशाप दिया, जिस कुलांगार ने मर्यादा लंघन करके मेरे पिता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, अवमानना किया है, मेरे आदेश क्रम में तक्षक सप्तम दिन में उनको दंशन करे और मृत्यु हो उनका। ऋषि कुमार ऐसा बोल के अपने आश्रम में गए और पिता के गले से उस सांप को देखकर बहुत दुख के साथ रोने लगे। जब भी रोता हुआ सुना उन्होंने, पिता ने आँख खोला और मृत सर्प को देख के उसको पहले तो हटा के फेंक दिया। फिर जब उनको पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, राजा आए थे परीक्षित महाराज और तुमने श्राप दे दिया, तो बहुत दुख किया और अपने पुत्र को कहा कि ये तुमने क्या कर दिया, तुमसे अनर्थ हो गया। और भगवान को याद करने लगे कि हे भगवान, कि क्या दुख का विषय है, ये महापाप कर बैठा है मेरे पुत्र को। पुत्र की क्षमा याचना करने लगे भगवान से। एक महाभागवत को इससे श्राप दे दिया, पता नहीं क्या कारण था। हाँ, प्रभुपाद ने दिखाया यहाँ पे कि अयोग्य था। ये ब्राह्मण पुत्र का नाम पे कुलांगार एक्चुअली वो पुत्र ही था, जो कारण जाने बिना। और यहाँ पे बहुत सुंदर तब उन्होंने अंगिरा गोत्रीय श्रमिक ऋषि ने कहा कि देखो, तुम्हारा बुद्धि इमैच्योर है, अपरिणत है। जो राजा नरश्रेष्ठ हैं, विष्णु तुल्य हैं और अपने दुर्विषह तेज प्रभाव समस्त प्रजाओं का सुरक्षित करना, उनका दायित्व पालन करना, सुख ऐश्वर्य का दायभार लेना, ये समस्त कार्य करता है। तुम उनको साधारण मनुष्य समझते हो। हे पुत्र, भगवान के प्रतिनिधि है राजा, यहाँ पे शास्त्र में दिया है। और राजा अंतर्हित होने से पृथ्वी में क्या होगा? सुयोग्य राजा अगर चला जाता पृथ्वी से तो चोरों का प्रादुर्भाव बढ़ जाएगा, प्रजागण रक्षक विहीन हो जाएगी। और राजतंत्र की समाप्ति होने के बाद दस्युवृत्ति दुर्वृत्त जो जन हैं उनके द्वारा संपत्ति लूट होगा, स्त्री पशु धन सब अपहरण होगा, सामाजिक संकट होगा और मनुष्य उच्छृंखल होकर एक दूसरे का विनाश करेंगे। और इस समस्त पापों के लिए तुम और मैं दायी होंगे, ऐसा कहा। ये बात बहुत सुंदर जो मैंने उस दिन कहा था, इसके लास्ट लेक्चर में कहा था। तब मनुष्य वेद विहित वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रगतिशील सभ्यता से विच्युत हो जाएंगे। उनका केवल अर्थनैतिक उन्नति, इंद्रिय तृप्ति, हाँ, इत्यादि में ही उनका प्रतिष्ठा रहेगा और वर्णशंकर सृष्टि होगा। और वे लोग कुत्ते, बिल्ली, गधे और बानर की जैसे संतान उत्पन्न करेंगे। ये दिया शास्त्र में, देखिए सो संख्या 45 में। तदा आर्य धर्म प्रविलीयते नृणाम वर्ण आश्रम आचार्ययुतः त्रयी मय तथा अर्थ काम अभिनिवेशितः आत्मानं शूनाम इव वर्णशंकरः। धर्मपालः नरपति स तु सम्राट बृहत्श्रवाः साक्षात् महाभागवतः राजर्षि हयमेधयात् क्षुत श्रमयुतः दिनः न एव अस्मत् शापम अर्हति ही। धर्मरक्षक महायशस्वी महापरम भागवत अश्वमेध के कार्य आदर्शी सुधा तृष्णा परिश्रम से कातर होकर
विपन्न रूप से हमारे आश्रम में आए थे, उस परीक्षित महाराज कभी भी किसी काल में किसी कारणवश हमारे श्राप के पात्र नहीं हैं। तुमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। तब उन्हें प्रार्थना किया, अपापेषु सवृत्तेषु बालेन अपक्य बुद्धिना पापम कृतं तद भगवान सर्वात्मा क्षंतुम अर्हति। हे ऋषि, सर्वव्याप्त परमेश्वर भगवान से तब उस समय वो ऋषि सर्वत्र परमेश्वर भगवान से ये प्रार्थना किए कि ये बुद्धिहीन अपरिणत बालक को आप क्षमा करें और उनको जो समस्त पाप से मुक्त हैं, आपके महान भक्तों को श्राप दिया है, इसलिए ये महान अपराध कर चुका है, आप इसे क्षमा करें। महान परीक्षित को बात पता चली कि श्राप दिया है। एक्चुअली ये विधि का विधान था, भगवान की इच्छा थी, क्योंकि एक तो शुकदेव गोस्वामी के द्वारा श्रीमद् भागवत जो कली कल्मष नाशनम है उनका प्रभाव होने वाला है। गंगा प्रवाह भागवत प्रवाह दोनों एक साथ हो रहा है, एक ही जगह पे हो रहा है, शुकताल में। और महाभागवत शुकदेव गोस्वामी भागवत ग्रंथ पारायण करेंगे। ये महा आयोजन होने वाला भगवान की इच्छा से हुआ। महाराज परीक्षित जी समझे ये कली का अभी प्रवेश होने वाला है और अभी धर्म राज्य समापन होने वाला है, जो मैंने अपने पितामह से सुना है। तिरस्कृताः विप्रलब्धाः शप्ताः क्षिप्ता हता अपि न अस्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तत् भक्ता प्रभवः अपि ही। भगवान के भक्त इतने सहिष्णु, इतने शरणागत होते हैं कि वे लोग अपने अगर अपमानित भी हो जाए, प्रताड़ित भी हो जाए, अभिशाप भी हो जाए, अभिशप्त भी हो जाए, विचलित उपेक्षित भी हो जाए, और ऐसे कि उनको खून भी कोई कर दे, मार भी डाले, तो भी कभी भी प्रतिशोध लेने का कभी भी चेष्टा वे लोग नहीं करते। इति पुत्रकृत अघेन सह अनुतप्त महामुनि स्वयं प्रकृतः राज्ञाः न एव अघम तत् अचिंतयत्। वे मुनिश्रेष्ठ समीक उनके पुत्र के अपराध की चिंता करते करते अनुताप करने लगे, और लेकिन वे भी कितने महान हैं कि वो राजा के द्वारा अपमानित हुए हैं, उसका एक बार चिंता नहीं की कि सांप गले में डाल के चले गए, ऐसा भी चिंता कभी नहीं की। वो भी महान व्यक्ति हैं। प्रायश साधव लोके परिदंदेषु जोजिताः न व्यथन्ति न रिष्यन्ति यत् आत्मा गुणाश्रयः। संसार में प्राय साधुगण किसी के द्वारा सुख दुख प्राप्त होने पर भी विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि वो लोग सुख दुख आदि जो द्वंद्विक गुण हैं माया के द्वारा, इससे प्रभावित नहीं है, इससे अतीत हो गए हैं। वो लोग सुखे दुख के समकृत्वा लाभा लाभ जया जयो, जो गीता में भगवान ने कहा है, वो समबुद्धि पर संपन्न हो गए। उनको सुख भी क्या है, दुख भी क्या है, अपमान भी क्या है, मान भी क्या है, कुछ भी नहीं, श्राप भी क्या है, आशीर्वाद भी क्या है, उनके लिए सभी कुछ समान है। और ऐसा करके ये जो अध्याय है वो संपन्न होता है इसी श्लोक के साथ। 50 श्लोक हैं। तो शरणागति परीक्षित महाराज की सबसे बड़ी महानता थी, सबसे बड़ी महानता। बिल्वन ठाकुर श्री कृष्ण कर्णामृत में बोल रहे हैं, भक्ति स्वयं स्थिततरा भगवान यदि स्याद द्वैवेन न फलति दिव्य किशोर मूर्ति ही मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मान धर्मार्थ कामगतयः समय प्रतीक्षा। हे भगवान, ये बिल्वन ठाकुर बोल रहे हैं, कोई अगर स्थिर रूप से तुम्हारे प्रति शुद्ध भक्ति मूलक सेवा में युक्त हो जाए, संपादन में युक्त हो जाए, तो तुम दिव्य किशोर मूर्ति रूप में वहाँ से उनके सामने प्रकट होते हो। और तब मुक्ति देवी स्वयं अंजलिबद्ध होकर शुद्ध भक्तों की सेवा के लिए द्वार में अपेक्षा करती हैं, और धर्म अर्थ काम सब लोग पृथक चेष्टा के बिना ही उनके अनुगत होते हैं।
स्वयं मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मान। वे कहते हैं कि मुझे स्वीकार करो, भगवान ने भेजा है, मैं दासी हूँ मुक्ति। का तुम ब्रूहि मते, ऋषि पूछते हैं कौन हो तुम, किस लिए आई हो। मैं मुक्ति, भगवान ने भेजा आपकी सेवा के लिए। दूर रहो मुक्ति, तुम्हारा स्पर्श की और वायु का गंध मेरे नाक में चला गया, मेरे समस्त भजन साधन सब नष्ट हो जाएगा। ये भक्तों की परातीत अवस्था होती है। शरणागति से वो वस्तु लाभ होता है जो वस्तु किसी साधन से लाभ नहीं होता। एक कथा सुनाता हूँ आप लोगों को और उसके साथ में संपन्न करूँगा इसको। सत्य घटना। प्रथम काठिया बाबा रामदास जी, बहुत विख्यात संत। इन काठिया बाबा को मैंने देखा है जो अभी थे वर्तमान में, और निम्बार्क संप्रदाय में काठिया आश्रम के वे उनके संप्रदाय से प्रतिनिधित्व करते थे। तो जो पुराने पहले काठिया बाबा निम्बार्क संत के, बहुत सिद्ध समर्थ संत, बहुत ही बड़े संत। उस समय तो अंग्रेजों का ज़माना भी था और सुविधाएं नहीं थी उतने। वृंदावन में निवास करते थे बाबा। जटिया बाबा, काठिया बाबा और पहाड़ी बाबा, प्रथम पहाड़ी बाबा, ये तीनों में आपस में बहुत प्रीति था। तीनों महान वैष्णव संत, सिद्ध संत। जटिया बाबा गौड़ी संप्रदाय से यानी विजय कृष्ण गोस्वामी पाद, पहाड़ी बाबा रामायण संप्रदाय से, रामानंद संप्रदाय से, और काठिया बाबा हैं निम्बार्क संप्रदाय से। बहुत उनका अनुपम, मैंने सुना कथा बहुत सुंदर। तो काठिया बाबा का एक सेवक था गरीबदास जी, बहुत ही विनीत शरणागत गुरु का सेवक। पहले दिनों में गुरु लोग, सिद्ध समर्थ गुरु लोग जो समर्थ हैं, जो शिष्यों की परीक्षा लेते थे। आजकल शिष्यों को कुछ कहना ही मुश्किल है, किसी को कुछ कहना मुश्किल है। हाँ, तो एक दिन जो द्वितीय उत्तराधिकारी बने, काठिया बाबा बने, कलकत्ता में उनका बहुत प्रतिपत्ति, चौधरी जी बैरिस्टर बन के आए लंदन से, बहुत संपत्ति वाले सज्जन और भगवत अनुरागी। छत पे सोए तो एक दिन तो देखा आकाश मार्ग से एक दिव्य संत आके उपदेश दिया है, उपदेश दे रहे हैं उनको कि अरे मूर्ख, सोने से कुछ नहीं होगा, नाम जप कर, तपस्या कर, सिद्ध बन, सब काम हो जाएगा। क्या नाम जप करे पूछा है, सपना नहीं, सच में हो रहा है, आकाश मार्ग में ही है। मंत्र दिया, उन जप करने लगे। ये मंत्र जप कर बोले अंतर ध्यान हो गए। वे इतने बड़े नामदे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के वकील, उस जमाने के बैरिस्टर, पूरे भारतवर्ष भ्रमण किए कि साधु कौन थे। जब वृंदावन घूमते घूमते आए तो काठिया आश्रम में जब आए तो देखा कि अरे यही तो वो साधु हैं जिसको दर्शन, वो किसी संत, किसी सेवक को बहुत डांट रहे थे, बहुत क्रोध प्रकाश कर रहे थे। तो बोले कि ये तो इतने महान संत आकाश मार्ग से आए, यही तो है आया, देखिए कदकाठी तो वही है, आवाज़ भी वही है, यही है। लेकिन ये कैसा है? साधु दया के सागर होते हैं, ये तो क्रोध प्रकाश कर रहे हैं, क्रोध प्रकाश कर रहे हैं और भयानक डांट रहे हैं एक सेवक को। आना शुरू हुआ, उपदेश ग्रहण शुरू हुआ। लेकिन क्यों पढ़े लिखे हैं तो ठोक बजा के देख रहे हैं कि मैं वे समर्थ हो असमर्थ हो, वो अलग बात है कि मैं इनके साथ रहने लायक हूँ कि नहीं, जो गुरु शिष्य का संबंध है निभाने लायक हूँ कि नहीं। तो वृंदावन 84 को परिक्रमा शुरू हुई तो इनका सेवक गरीबदास जी, काठिया बाबा का, परम गुरु भक्त, गो भक्त, और काठिया बाबा इतने शुद्धतारी थे कि जब परिक्रमा चलता था तब अपने गाय भी अपने साथ लेके चलते थे। उसी के कंडे से बना हुआ पाक ही वो ग्रहण करेंगे और उन्हीं का दूध पीते थे।
बहुत नियमित आहार था, तपस्या था। दिन में एक बार जौ की रोटी और थोड़ा सा प्रसाद पाते थे, शाक इत्यादि, और रात को दूध उसी गाय का। जहाँ तहाँ किसी के हाथ में भोजन नहीं। परिक्रमा हो रहा है, बाबा के लिए अलग भोजन बनाते थे गरीबदास जी, सबके लिए नहीं, पंगत तो अलग है, उनका भोजन अलग बन रहा है। तो चौका करके एकदम सुंदर गोबर से लीप के कंडा जला के उसमें पाक करते थे पवित्रता से, और घेरते थे कपड़े से जगह को, ताकि कोई देख ना ले, कोई कुकुर इत्यादि देख ना ले या कोई मनुष्य देख ना ले। इतना सोच से गरीबदास जी गुरुदेव की सेवा करते थे और बहुत डांट सुनते थे। वो देखते चौधरी जी, अरे इतना अपमानित करते थे, छोटे छोटे बात में इतना अपमानित करना, इतना डांटना। तो भाई बोलते कि बाप रे बाप, इनके हमें अगर ऐसा बोला तो हम तो नहीं रह पाएंगे। तो एक दिन क्या हुआ, परिक्रमा में गरीबदास जी ऐसे कवर करके खाना बनाने लगे। तब एक बंगाली माता जी आके ऊपर, बंगालियों का ऐसा स्वभाव होता था, देखने क्या क्या जानकारी बहुत चाहिए होती है, तो पर्दा से झांक लिया क्या क्या हो रहा है। और खाना बन रहा है तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, कहीं कुछ बन रहा है, सुगंध उठ रहा है, तो क्या बन रहा है, तो देख लिया झांक के क्या। इतना ही किया और काठिया बैठे हुए थे और आके चिल्लाए बहुत जोर से। वो तो भाग गई और चूल्हा का ही वो अपने धुनी से ही लकड़ी लिया और बहुत पीटा गरीबदास जी को। ऐसे गुरु का सेवा करता है, कैसे आई ये औरत, सब नष्ट कर दिया और पूरा फोड़म फाड़ी कर दिया, उसमें पानी डाल दिया या वो आग बुझा दिया, मटका फोड़ दिया, सब मैंने विनष्ट कर, ध्वंस विध्वंस कर दिया। और ऐसा मारा गरीबदास जी बेहोश हो गए एक क्षण के लिए। और ये चौधरी ने देखा दूर से, बोले नमस्कार है ऐसे गुरु जी को बाबा, इस गुरु जी के साथ तो और संभव नहीं है। सिद्ध भक्त लोग ऐसा आचरण करते हैं। हमारे गौर बाबा जी महाराज, बड़े बाबा जी महाराज, वे लोग ऐसे ही स्वभाव के थे, ताकि कोई व्यक्ति उनसे साथ चिपके ना। गौर किशोर दास जी महाराज तो बहुत प्रखर थे बोलने में भी, लेकिन महाभागवत थे। जो लोग जानते हैं वो लोग, कम लोग ही जानते हैं, ताकि सामान्य लोग उनके साथ लाड ना लगाएं या उनको किसी के प्रति ममत्व ना आए। तो ऐसे बाह्यिक आचरण करते, मन में नहीं रखते कोई द्वेष। तो सिद्ध बाबा जी महाराज ये तो सिद्ध संत हैं, ऐसा एक माने कुछ गलती नहीं हुआ, उसका गलती भी नहीं है। और आके देख लो, पता ही नहीं हो कैसे कौन औरत आ गई देखने के लिए। इतना मारा, नमस्कार कर दिया, दंडवत देते बाबा, ऐसे गुरु से दीक्षा नहीं लेना है, मंत्र उपदेश दिया आकाश मार्ग से आके, ठीक है चलेंगे, कोई बात नहीं, वही मंत्र जप करेंगे, कोई गुरु नहीं बनाना हम लोग। चौधरी जी देख रहे हैं, बेहोश हो गया। फिर कुछ देर के बाद उठ के स्नान करने गया, फिर वही कपड़ा लगाया किसी और जगह पे, फिर लिपा पोती किया गोबर से, फिर शुद्ध तरीके से खाना बनाया। और हर दिन जब बाबा प्रसाद पा लेते थे, जो बचा था उसमें से प्रसादी, वही वो ग्रहण करते थे गरीबदास जी, उनके सेवक शिष्य। तो जौ का रोटी बनाया 4-5 और साग बनाया घी से, बाबा को दिया, भोग लगा के भगवान को प्रसाद बना के दिया। बाबा ने खाया। आज बाबा सब कुछ खा गए। उस दिन तो बाबा कुछ छोड़ते हैं किसी दिन में, आज सब कुछ खा गए, जला दें, सब कुछ खा लिया, कुछ नहीं बचा। तो भूखे ही वो रहे गरीबदास जी। रात को बाबा के चरणों में घी मलने के लिए आए और आंखों से अश्रु बिंदु टपका बाबा के पाँव में गिरा। भाई क्या कर रहा है रे, रो रहा है? उठ के जैसे बैठे बाबा, तो देखा, बाबा ने कहा रो रहा है, तो और फूट फूट के रोने लगे। बाबा बोले कि अच्छा मैंने मारा बोल के तुझे, तू रो रहा है आज? बोले नहीं बाबा, आपका सेवक हूँ, आपका अपना सेवक हूँ, आप मेरे अपने हैं और मेरा सौभाग्य है आप मुझे इतना प्रेम करते हैं। ये बोला, ये पहला बात बोला।
आज आपकी सेवा का धर्म भंग हो गया। आज मेरे वजह से आपको 3 घंटा विलंब हुआ प्रसाद पाने में, और मेरा व्रत टूट गया। मैं गुरु सेवा करने का अधिकारी नहीं रहा। क्या कर दिया मैंने? मेरी असावधानता की वजह से आज आपको विलंब हुआ, मेरा व्रत टूट गया। और जैसे ही ऐसा बोले बाबा भी रो पड़े, गले से लगा लिया उसको। बोले आज तेरा समस्त परीक्षा तू पास कर गया, ये अंतिम पेपर था तेरा, तू पास कर गया। बोल क्या चाहिए? तेरा गुरु समर्थ है, तुझे मैं आज वो आशीर्वाद दूंगा जो तूने कभी मन से भी सोचा नहीं होगा। बोल क्या चाहिए? बोले आपकी सेवा के अतिरिक्त भी कोई चीज़ प्राप्त हो, ये मेरी इच्छा तो कुछ है नहीं, और ऐसा भी कुछ है ही मैं जानता नहीं। लेकिन अगर आपको वर देना ही है मुझे, तो एक बार आपके हृदय में विराजित जुगत सरकार का छवि है, उसका दर्शन मुझे अंतिम समय में हो। आपका चरण रज अंतिम समय प्राप्त हो। ये वाला बात सुनिए क्या बोल रहा है। आपका चरण रज अंतिम समय प्राप्त हो, इसका अर्थ क्या है कि गुरु से पहले वो मरे, तभी चरण रज प्राप्त होगा ना। ये मेरी अभिलाषा है। कुछ काल के बाद ब्रज में ही एक जगह रसोई बना रहे थे, उसके बाद से बाबा ने डांटना बंद कर दिया उसको। अभी किसी और शिष्य को पकड़ा। हाँ, परीक्षा, घोर परीक्षा। चौधरी जी को समझ में आया, ओ ये नाटक था। आज अंतिम पेपर ये पास कर गया। गरीबदास जी कहीं भी खाना बना रहे थे, सेवा तो करते थे वैसे। प्रसाद पाने के बाद लेट गए, लेट के उनको कंपन होने लगा, और उनको उनका देह विवर्ण होने लगा। सब सेवक लोगों ने बोला बाबा ऐसा ऐसा अवस्था है, ऐसा कभी तो सोते हुए देखा नहीं गरीबदास जी को, आज देखिए ऐसा हो रहा है। बाबा आसन में बैठ के बोल रहे, अच्छा गरीबदास जाने वाला है, चल। सबके साथ बाबा गए। गरीबदास जा रहे हो? हाँ बाबा। क्या चाहिए? आपका चरण रज, चरणों का अभिषेक किया हुआ पानी दे दो। भक्त लोगों ने दे दिया। क्या देख रहे हो? क्या अनुभूति हो? कोई घबराहट तो नहीं है? नहीं बाबा। क्या देख रहे हो? क्या अनुभूति हो रही है? गरीबदास जी को आंखों से आंसू आ गया और दिव्य तेज में प्रकाशित हो गया। और एक तरफ देखा, देख के फिर एक तरफ बोला कि बाबा युगल सरकार ठीक आपके सामने खड़े हुए हैं। बाबा भी तो देख रहे थे, बाबा तो सिद्ध संत तो देखते ही हैं क्या है। और सब सखियों के साथ हैं, परिकरों के साथ, और गलवैया दे के राधा रानी के साथ प्रकट हुए हैं। मुझे आह्वान कर रहे हैं गुंजों में जाने के लिए। आपकी आज्ञा चाहिए था। जा बेटा, चला जा। ऐसा बोलते ही देह त्याग कर दिया, प्रविष्ट हो गए। ये चमत्कार अपने आंखों चौधरी जी ने देखा, जो बाद में काठिया बाबा बने, नेक्स्ट उत्तराधिकारी मठाधीश बने। अपने आंखों से चमत्कार उन्होंने देखा। क्या शरणागति की महिमा है, गुरु सेवा का क्या महिमा है, और अद्भुत इस भक्त का प्राप्ति है। ये मैंने सुना है वरिष्ठों से कि गुरुदेव के सामने कोई जीव देह त्याग ले, अपने शिष्य निष्ठा से पालन करते हुए, वो भगवत धाम जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं। तो बहुत कठिन है ऐसा बनना, ऐसा सरल शरणागति बहुत कठिन है। उस समय में कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं, ऐसा सेवा, गुरु प्रसन्न हो गए, सब कुछ संभव हो गया। नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए, कुंज में प्रविष्ट हो गए। सच होती क्या काठिया बाबा का पावर। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज ने कितना कष्ट करके प्रभुपाद जी का सेवा किया। प्रभुपाद ने भी कितना कष्ट करके अपने गुरु का सेवा किया। धन्य है ऐसे महान विभूति। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग थोड़ा सा कोई कुछ बोलते वो झेल नहीं पाते हैं। वस्तु समर्पण, कर्म समर्पण तो बहुत आसान है, आत्मसमर्पण आसान नहीं है, जो शरणागति का लास्ट पेपर है, लास्ट एग्जामिनेशन है।
परीक्षित महाराज ऐसे शरणागत जीव थे, महाराज थे। इसलिए वो सुखदेव गोस्वामी चरणों में आत्मसमर्पण भी तुरंत कर पाए। 7 दिनों में 7 दिनों में शरणागति का लास्ट पेपर पास कर लिया। जैसे काठिया बाबा ने अनुग्रहित किया गरीबदास जी को, सुखदेव गोस्वामी महाराज ने अनुग्रहित किया परीक्षित महाराज को। एक ही बात हो रहा है, वो उस काल में हो रहा है, ये इस काल में हो रहा है, कोई भेद नहीं है। तो ऐसा शरणागति हम सब में हो, मुझ में हो, यही भगवान से प्रार्थना है और यही भागवत का सार है। धन्य है ऐसे गुरु भक्ति, धन्य है, और धन्य है ऐसे समर्थ सिद्ध गुरु। तो आज मैं कथा को यहीं विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।